निश्चिंत होकर जीते थे। आखिर अब ऐसा क्या हो गया? हमारे राज्य में कैसी कौन सी कमी रह गई जिससे तुम इतनी दुखी हो? तो गाय और बैल ने कहा, महाराज मैं गाय के रूप में जरूर हूं, लेकिन मैं गाय नहीं हूं, मुझे पृथ्वी कहते हैं। मेरे ऊपर चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, लेकिन मैं शंका नहीं लाती। लेकिन महाराज अगर एक पापी पैदा हो जाए तो उसके पापों का बोझ मुझसे सहन नहीं होता। बैल कहने लगा, महाराज मुझे भी धर्म कहते हैं। अब तो कलयुग में धर्मी लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं, तो अधर्मी उनकी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं। अब तो धर्म की कोई पूछ ही नहीं है, कोई धर्म को जानता ही नहीं है। तो मैं नहीं मालूम आगे वो समय आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे वो समय आने वाला है मूर्तियां मंदिर में टूटेंगी। आगे वो समय आने वाला है सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन की तरह जलाए जाएंगे। आगे वो समय आने वाला है बहन बेटियों की कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। गाय और बैल ने परीक्षित से कहा, सुनो महाराज आगे कौन सा समय आएगा? प्रेम की नजर से नहीं देखेगा। आगे वो समय आने वाले है बहन बेटियों की कोई रक्षा नहीं करेगा। आगे वो समय आने वाला है वृद्धों की कोई सेवा नहीं करेगा। भैया कलयुग ने
परीक्षित ने जैसे ये वचन सुने तो कहने लगे महाराज ये सब इसका कोई उपाय जरूर होगा, अगर तुम्हारी नजर में हो तो हमें बताओ। तो जवाब दिया उपाय केवल एक ही है, ये कलयुग के प्रकोपों से सब कुछ होने वाला है। परीक्षित ने कहा तुम तो पृथ्वी हो, तुम धर्म हो, लेकिन तुम्हारे पीछे जो खड़ा है ये कौन है? बोले महाराज यही तो कलयुग है, इस कलयुग की वजह से तो ये सारा जाल ही फैला है। परीक्षित सोचने लगे क्यों ना हम एक कलयुग को मार दें तो हमारा पूरा राज्य सुखी हो जाएगा, लेकिन एक कलयुग भी बड़ा चालाक था। हाथ जोड़ के बैठ गया महाराज ऐसा अन्याय मुझ पर मत करो। गाय और बैल की बात सुन ली, अरे एक मौका हमें भी अपनी बात कहने का देते, अगर मुझ में अवगुण है तो कोई न कोई गुण तो जरूर होगा, अगर तुम्हें सुनने में कष्ट न हो तो मैं बताऊं। परीक्षित सोचने लगे न जाने कौन सा ऐसा गुण है जिसके ऊपर इतना अभिमान है। पहली बात तो कलयुग ने ये कहा महाराज सुनो, जिस राज्य का राजा अन्यायी होता है ना वो राज्य कभी चलता नहीं है। जैसे तुमने गाय और बैल को पूछ लिया, अरे तुम्हारे लिए हम भी प्रजा के गाय और बैल की तरह समान हैं, तुमने हम एक मौका नहीं दिया। लेकिन मेरी बात सुनो, ब्राह्मणों की लोग पूजा करते हैं, लेकिन देख लो ब्राह्मण पूजने लायक है या नहीं है। आजकल 100 में से 70% ब्राह्मण दारू और मांस का सेवन करते हैं। आप बताओ ब्राह्मणों को पूजने का कोई अधिकार नहीं है। महात्माओं को भेष देखकर भीख नहीं देनी चाहिए, वो भीख पता नहीं वो शराब में यूज करे या जुआ खेलने में यूज कर ले, इसलिए ध्यान देना। हरि को कबू सुन लेना और माता खाए मटरा पीवे वो भोले परमात्मा। ये बात तो रही समाज की। महात्मा की तो महान आत्मा होनी चाहिए। महान आत्मा महीना से गुजर जाए पेट के लिए न बने, 2 रोटियों के लिए दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगे, 2 रोटियों के लिए पीले कपड़ा पहन ले तो महात्मा महात्मा नहीं है। ये तो समाज की बात है। अब घर में देखो, घर में कैसे कैसे लोग हों। पिता की अरे से भी सारा घटा
सुनो अरे कुल को नाम डुबावे और पत्नी वो मर जाए, अरे परमपति से नेह लगावे। जवाब दिया राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद प्रजा पे तौले और चुगलखोर